एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना कनकेव लेंस भी फिनिश कर दिया था और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और साथ साथ हम आज फिनिश कर देंगे पावर ऑफ द लेंस। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर लाइट है ये आज फिनिश हो जाएगा। तो कल मैं आपको इसके एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और लास्ट में हम करेंगे पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो, अगर आपको याद है हमने मिरर में भी सेम चीज पढ़ी थी, लीनियर मैग्निफिकेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर करते हैं किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसमें भी एग्जैक्टली सेम है। इसमें हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखो, और कंपैरिजन के लिए हमें क्या निकालना पड़ता था, उसमें रेशियो। इसमें क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे किसका, हाइट ऑफ इमेज का, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रेशियो निकालते हैं किसका, हाइट ऑफ इमेज का, किसके साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। देखो, एक बार रिवाइज करें जो हमने मिरर में भी पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था, मान लो मुझे हाइट ऑफ इमेज गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब सिर्फ इस अकेले वर्ड से मैं ये नहीं बता सकती कि ये मेरे पास जो इमेज है वो बड़ी है या छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास 2 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, अब मैं ये बोल सकती हूँ कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास 20 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर है, अब मैं क्या बोलूंगी कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों ही केसेस में मैंने क्या करा है, कंपैरिजन करा है। किसके साथ, हाइट ऑफ इमेज का करा है, किसके साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अगर मेरे पास ये कंपैरिजन नहीं है तो मैं नहीं बता सकती कि मेरे पास जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड है, वो कितनी बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो मेरे पास लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आएगा मेरे पास लीनियर मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बिल्कुल सेम हमने मिरर में नहीं पढ़ा था, बिल्कुल सेम है। ये लेंस का और मिरर का दोनों का ही लीनियर मैग्निफिकेशन सेम ही है। कितना आएगा, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, वेयर एच आई इज हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। इसमें मेरे पास 3 केस है। अगर आपको याद हो तो हमने मिरर में भी 3 केस ही पढ़े थे। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या था, m इक्वल्स टू 1, सेकेंड क्या था, m इज ग्रेटर देन 1 और थर्ड क्या था, m इज लेस देन 1। ठीक है, अब इसमें भी पढ़ते एक बारी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, यही होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैग्निफिकेशन मेरे पास कितनी है, 1। इसका मतलब क्या, एच आई अपॉन एच ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, एच ओ इक्वल्स टू एच आई। इसमें देखो हमारे पास क्या आया है कि जो मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो मेरे पास हाइट ऑफ इमेज है एग्जैक्टली कैसी आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, उनकी हाइट एग्जैक्टली सेम होगी। तो अगर मैग्निफिकेशन हमारे 1 के इक्वल आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगी, इमेज का साइज मेरे पास कैसा आएगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का है। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझते हैं कि मेरे पास जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। मेरे पास जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितनी है, 5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितना है, 5। कितना आ जाएगा, 1। यही तो मेरे पास फर्स्ट केस है कि जब मेरे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में इक्वल होंगे उस टाइम पे मेरा मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, सेकंड केस पे चले। देखो इसका सेकंड केस क्या बोलता है,
इसमें ये मान लो कि मेरे पास जो हाइट ऑफ इमेज है वो तो है 30 सेंटीमीटर और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा मान लो, एग्जाम्पल है ये। तो अब मेरे पास मैग्निफिकेशन कितना आएगा, HI/HO। हाइट ऑफ इमेज कितनी है 30 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 15, कितना आ जाएगा 2। क्या ये जो मैग्निफिकेशन है 1 से बड़ी है? हाँ, यही केस तो मेरे पास सेकंड है कि जब मेरे पास मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो उस टाइम पे मेरे पास क्या होगा, देखो इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज है वो मेरे पास बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जब भी मेरे पास मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आएगी मेरे पास हाइट ऑफ इमेज हमेशा बड़ी आएगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में भी देखो मेरे पास यही हुआ है, मेरे पास जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो कितनी आई है 2, जो कि 1 से बड़ी है। इसीलिए हाइट ऑफ इमेज इस केस में कैसी आएगी, बड़ी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, इमेज का साइज कैसा होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस करते हैं अपना थर्ड। इसमें मान लो जो हाइट ऑफ इमेज है वो है 15 सेंटीमीटर और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास कितना आ जाएगा, HI/HO। हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितनी है 15 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30, ये कितना आ जाएगा 1/2। मैग्निफिकेशन मेरे पास कितनी आई है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों रख करा मैंने, क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आई है 0.5। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ये 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। यहाँ पे देखो जब भी मेरे पास मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा, यहाँ पे देखो हाइट ऑफ इमेज 15 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30, इनमें से छोटा कौन सा है, हाइट ऑफ इमेज। इसका मतलब जब भी मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी इसमें हाइट ऑफ इमेज हमेशा छोटी रहेगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो when m is less than 1, इमेज का साइज कैसा रहेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसी है इसकी हाइट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमने अब तक 3 केस पढ़े। सबसे फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा, when m equals to 1, जब ये equals to 1 होगा तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही कैसे रहेंगे, एग्जैक्टली सेम रहेंगे। सेकंड में हमने क्या पढ़ा, when m is greater than 1, इस केस में हमारे पास क्या था, जो हाइट ऑफ इमेज थी वो बड़ी आई थी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, और थर्ड केस में हमने क्या पढ़ा, जो मेरे पास हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी आ जाएगी, छोटी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन m is less than 1। यहाँ तक ठीक है, हमने 3 केस पढ़े। फर्स्ट केस में दोनों इक्वल साइज में, सेकेंड केस में व्हेन m is greater than 1 तो हाइट ऑफ इमेज कैसी आ जाएगी, मेरे पास ज्यादा आ जाएगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और थर्ड केस में हमने क्या पढ़ा, जब मेरे पास m लेस देन 1 होगा उस केस में हाइट ऑफ इमेज छोटी रहेगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना आया सबको समझ में, आगे चले हम। तीनों केसेस अच्छे से समझ आ जाने चाहिए सबको। देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमने जो मिरर में पढ़ा था एक बार वो कर लेते हैं। m इक्वल्स टू HI/HO, ये तो हमारे पास पहले से था, और हमारे पास क्या आया था -v/u, वेयर v हमारे पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u मेरे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस के केस में क्या होता है, सिर्फ ये माइनस हट जाता है। ये मेरे पास किस चीज का फॉर्मूला है, ये है मेरे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन है।
इस तरीके से मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी हमें लेंथ गिवन है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कैसा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, ठीक है। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। जो u है हमें कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए u मेरे पास कैसा आता है, नेगेटिव रहता है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ये देखो ये सेम न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में भी करा था। यहाँ पे हम इसके साथ साथ और हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं, इसमें हमें क्या क्या निकालना है, V, HI, मैग्निफिकेशन और नेचर। अब शुरू करते हैं इसको। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो पहले v निकालना है हमें, क्या करेंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, u f, और ऊपर कितना आ जाएगा, u प्लस f। u मेरे पास कितना है यहाँ पे, -25, और f कितना है, +10, और नीचे इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, -25 इंटू 10। तो 1/v मेरे पास कितना हो जाएगा, -15 अपॉन में -250, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15 अपॉन में 5 5 जा 50। तो मेरे पास जो 1/v है वो कितना आ रहा है, 3/50। तो यहाँ से v मेरे पास कितना आ जाएगा, 50/3, जो अप्रोक्स कितना आ रहा है, 16.33 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमने लास्ट क्लास में भी करा था। अब देखो यहाँ पे v मेरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब जो रेज है एक्चुअल में मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट करेंगे, इसलिए कैसा आएगा, अभी मेरे पास इसमें रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, नहीं ये v में थोड़ी आएगा, v मेरे पास कितना आया है, देखो 16.33, ठीक है। मेरे पास जो नेचर है वो आया है, नेचर मेरे पास क्या आया है, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी जो हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है वो हमारे पास क्या था, m इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO इक्वल्स टू V/U। मुझे v पता है, मुझे u भी पता है, मेरा मैग्निफिकेशन निकल सकता है इससे, m निकाल दो, कितना आ जाएगा, V/U। v मेरे पास कितना है, देखो 50/3, और u मेरे पास कितना है, माइनस का 25 को बाहर भेज देते हैं, इसको काट तो कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन मेरे पास कितनी आ रही है, -2/3। अच्छा, इसमें जो माइनस लिखा है इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको मिरर में भी समझाया था, जहां पे आपको माइनस दिखे इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। क्या हमारे पास ऐसी था, हाँ देखो v मेरे पास कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब अगर मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये लिखी हुई है -2/3, इस माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और यही चीज अगर मेरे पास पॉजिटिव आ जाती तो क्या हो जाता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस 2/3 का मतलब क्या है कि मेरे पास जो हाइट ऑफ इमेज है वो इतनी छोटी है या फिर इतनी बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज में मैग्निफिकेशन मेरे पास कितना है, -2/3। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5। ठीक है, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 × 5/3। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -10/3। ये मेरे पास क्या आ चुकी है, हाइट ऑफ इमेज। क्या हाइट ऑफ इमेज की यूनिट आएगी, हाँ, कितनी, सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितनी आई है, -10/3 और मैग्निफिकेशन मेरे पास कितना आया है, -2/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सब कुछ निकल चुका है। देखो मेरे पास क्या गिवन था, मेरे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था और यू गिवन था और फोकल लेंथ गिवन थी। यहाँ से मैंने क्या निकाला, लेंस फॉर्मूले के थ्रू वी निकाला। अब मेरे पास v पॉजिटिव है, तो लेंस के केस में मुझे समझ आएगा कि जब भी v मेरे पास पॉजिटिव है मतलब रेस एक्चुअल में मीट कर रही है, तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसलिए यहाँ पे कैसी v आएगी मेरे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। फिर मैंने क्या निकाला है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मुझे पता है क्या होता है, v/u भी होता है, तो मैंने यहाँ पे पुट करा v/u। यहाँ पे मेरे पास मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, -2/3। यहाँ पे जो माइनस है ये क्या डिनोट करता है, ये हमें ये बताता है कि जो इमेज है उसका नेचर कैसा है। माइनस है तो रियल इन्वर्टेड और प्लस है तो वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, देखो ये और v अपोजिट काम करते हैं लेंस में, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में। अगर यहाँ पे मेरे पास जो v है वो पॉजिटिव आया तो कैसा आएगा, रियल इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कैसा आएगा, रियल इन्वर्टेड। ये अपोजिट काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसी फॉर्मूले में इन दोनों को यूज करा मैग्निफिकेशन में, m = hi/ho। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करा, हाइट ऑफ इमेज, जो मेरे पास कैसी आई है, -10/3। इतना आया समझ में। आगे चलिए, देखो इसमें एक और चीज आपको समझाती हूँ। मान लो मुझे गिवन है m = -3। इसका मतलब क्या, कि मैं इसको अभी मैंने आपको समझाया, क्या इसका मतलब ये कि मैग्निफिकेशन <1 है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है, इस माइनस का क्या मतलब होता है, इस माइनस का मतलब होता है इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इस 3 का मतलब क्या है, ये हमें ये बताता है कि कितने टाइम्स बड़ी है इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बताता है साइज को और ये बताता है नेचर को। अगर मैंने बोला मेरे पास मैग्निफिकेशन कैसा है, +2, इसका मतलब क्या, इस प्लस का मतलब होगा वर्चुअल इरेक्ट और इस 2 का क्या मतलब होगा, इस 2 का मतलब होगा कि इमेज मेरे पास बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आया सबको समझ में। अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, पावर ऑफ लेंस। देखो हमने ये तो सुना होगा, जो भी चश्मे पहनते हैं हमने उनसे पूछा भी होगा कि तुम्हारे लेंस की पावर कितनी है। ठीक है, अब इसको आप समझेंगे कि एग्जैक्टली पावर होता क्या है। देखो बेसिकली पावर ऑफ लेंस हमारे पास क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रेज। ये लेंस की वो एबिलिटी है जो क्या करती है, लाइट को कन्वर्ज करती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने यूज करा है कन्वर्ज वर्ड, और जो मैंने आपको लेंस पढ़ाए हैं 2 टाइप के, एक कनकेव और कॉन्वेक्स, क्या दोनों ही लाइट को कन्वर्ज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक कन्वर्ज करता है और दूसरा डाइवर्ज करता है। जो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मेरे पास कनकेव लेंस है वो कैसा होता है, वो मेरे पास होता है डाइवर्जिंग लेंस, वो रेज को डाइवर्ज करता है। देखो कॉन्वेक्स कैसा है, कन्वर्जिंग, ठीक है, और पावर हमारे पास क्या होता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी है। ठीक है, ये भी कन्वर्ज वो भी कन्वर्ज, इसलिए इसकी जो वो पावर है वो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कनकेव लेंस की,
जो हमारे पास कैसा होता है, डाइवर्जिंग। कनकेव कैसा है, डाइवर्जिंग। पावर हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रेज, और ये कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए इसकी जो पावर है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, पावर मेरे पास जो कन्वेक्स की आती है वो आती है पॉजिटिव, और जो कॉन्केव की आती है वो आती है नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स की कैसी आएगी, पॉजिटिव, और कॉन्केव की कैसी आएगी, मेरे पास नेगेटिव पावर आती है। यहां तक ठीक है। अच्छा, आगे समझते हैं। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है कि ये मान लो मेरे पास एक लेंस, यहाँ पे कोई रे है जो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां पे जाके मीट करेगी, ये आएगी फोकस पे, ऐसे होता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक और लेंस है सेकंड, ये आई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से चली जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, दोनों लेंस की फोकल लेंथ अलग है, इस लेंस को नाम देते हैं 1 और इसको नाम देते हैं 2। अब आप मुझे ये बताइए, इनमें से किसकी पावर ज्यादा होगी। देखो, जिसमें जितना ज्यादा डेविएशन आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस लाइट में जितना ज्यादा डेविएशन आएगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। मोर डेविएशन मतलब मोर पावर। ठीक है, क्या बोला मैंने, मोर डेविएशन मोर पावर। ठीक है, जो लाइट जितना ज्यादा डेविएट करेगी उसके अंदर उतनी ज्यादा पावर भी होगी। यहाँ पे देखो, ये इसको ऐसे जाना चाहिए था रे को, यहाँ पे कितना बेंड हुई है, इतना, और यहाँ पे इतना बेंड हो चुकी है, मतलब किसमें ज्यादा बेंडिंग हुई है, सेकंड वाले में। इसका सीधा सा मतलब है इसकी पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या बताया, ये मेरे पास लेंस 1 था, तो फर्स्ट लेंस की पावर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड लेंस की पावर। इनमें से आप ये देखो डेविएशन किस में ज्यादा हो रहा है, सेकंड वाले में, इसीलिए सेकंड वाले की पावर भी कैसी आएगी, ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू 1। ठीक है, जितना ज्यादा डेविएशन उतनी ज्यादा उसमें पावर। डेविएशन किस में ज्यादा हुआ है, डेविएशन मतलब बेंडिंग, कितनी बेंड हुई है वो लाइट, ये ज्यादा बेंड हुई है, इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है। यहां तक ठीक है। अच्छा देखो, अब इनकी फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ किसकी ज्यादा थी, इसकी या इस वाले की, फर्स्ट वाले की। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा थी उसकी पावर कम आई है। ठीक है, इसका मतलब फोकल लेंथ और पावर आपस में कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब जितनी फोकल लेंथ बढ़ेगी उतनी उसकी पावर कम होगी। जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर उतनी कम, और जिस लेंस की फोकल लेंथ कम उसकी पावर उतनी ज्यादा। ठीक है, यहां तक आया समझ में। देखो, हमारे पास जो पावर ऑफ लेंस होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, वो कैसा होता है, फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी बड़ी फोकल लेंथ उतनी छोटी उसकी पावर, और जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा उसकी पावर। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये तब होता है जब हमारे पास फोकल लेंथ कैसी होती है, मीटर में होती है। ठीक है, देखो जब फोकल लेंथ मीटर में होगी तो पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ, मतलब जितनी बड़ी फोकल लेंथ उतनी कम उसकी पावर। लेकिन अगर मेरे पास फोकल लेंथ कैसी हो, सेंटीमीटर में गिवन है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, जब मेरे पास फोकल लेंथ कैसी हो, सेंटीमीटर में गिवन हो, तब क्या आ जाएगा पावर का फॉर्मूला 100 अपॉन एफ, और जब मीटर में गिवन हो तब 1 अपॉन एफ। यहां तक ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अच्छा बात, एक बात बताइए, जैसे मान लो मेरे पास फोर्स है, फोर्स की मैं क्या लिखती हूँ, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन। न्यूटन क्या होती है उसकी यूनिट। ठीक है,
सेम फोकल लेंथ में कैसे लिख सकती हूँ, 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर। ये मीटर और सेंटीमीटर क्या है, ये उसकी यूनिट है। सेम पावर की भी तो कोई यूनिट होती होगी, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। देखो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। पावर क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो पावर का कुछ भी आंसर आया है 5, 2, 3, हम उसके बाद क्या लगाएंगे, डायोप्टर, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम, डी से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या बना, 1/f, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, डिफाइन वन डायोप्टर, ठीक है। वन डायोप्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। जब मेरे पास जो f है वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, उस टाइम पे जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 1 ही आएगी, 1 डायोप्टर। तो उसने बोला डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द पावर ऑफ लेंस व्हेन फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उस टाइम पे पावर कितनी आएगी, 1 डायोप्टर, ठीक है। यहां तक आया समझ में। देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर एक लेंस है तो आया हमें समझ में। मान लो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/f, ठीक है। अगर मेरे पास कॉन्केव लेंस है तो पावर कितनी आ जाएगी, 1/-f, क्योंकि कॉन्केव का f कैसा होता है, माइनस में होता है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास लेंस इस तरीके से एक साथ कांटेक्ट में लगा दिए, ऐसे, और अब मैं पूछती हूँ इनकी पावर आप बताओ कितना होगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस के कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी। देखो when number of thin lenses are placed in contact with one another, सारे लेंस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में प्लेस्ड हैं, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पूरे की पावर किसके इक्वल आएगी, एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। मतलब हर मान लो इसकी पावर है हमारे पास P1, इसकी P2, P3, P4 एंड सो ऑन, जितने भी आगे लेंस है। तो मेरे पास ओवरऑल पावर कितनी आ जाएगी, P1, P2, P3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब हर एक लेंस की इंडिविजुअली आप क्या निकालोगे, पावर निकालोगे, और लास्ट में उन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। देखो इसमें एक और चीज समझो, मान लो मेरे पास दो लेंस हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, एक ये और एक ये। इसकी जो पावर है वो है 2 डायोप्टर और इसकी जो पावर है वो है 3 डायोप्टर। अब आपसे मैंने पूछा है फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंस, तो आप कैसे लिखोगे इनकी कॉम्बिनेशन को, P1 प्लस P2। P1 मेरे पास क्या है 2 और P2 मेरे पास कितना है 3, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 डायोप्टर, ठीक है। बस इसमें एक चीज याद रखना कि अगर कनकेव है तो पावर कैसी होती है, उसकी नेगेटिव होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -20, क्योंकि कॉन्केव का फोकल लेंथ कैसा होता है, माइनस में होता है। कैलकुलेट इट्स पावर। अच्छा यहाँ पे देखो पावर का फॉर्मूला 1/f या फिर 100/f। फोकल लेंथ किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या यूज करेंगे, 100/f, ठीक है। 100 फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, -20, पावर कितनी आ रही है यहाँ से, -5 डायोप्टर, ठीक है। आया इतना समझ में। देखो पावर को निकालना कोई इतना भी हार्ड नहीं था, बहुत इजी था, एक ही फॉर्मूला इसमें, P = 1/f, और अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ तो 100/f, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था, पावर ऑफ लेंस। हमारा लाइट चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।